हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना। इसके पहले हमने धारामापी को अमीटर में बदला हुआ था, तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हमने वो चीज़ पढ़ी हुई थी। आज हम उसी धारामापी से वोल्टमीटर बनाने वाले हैं, इसलिए धारामापी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे हम गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं या फिर चल कुंडली धारामापी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? धारामापी को। तो चलिए हम सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और किस तरीके से हमें बोर्ड परीक्षा में लिखना है, इसका आंसर क्वेश्चन क्या होगा वो भी सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली उसी तरीके से आएगा जैसा कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलोगे, वैसे ही क्वेश्चन है। अब बात करेंगे कि इसकी कि कैसे लिखना है। तो देखिए ये इतना बड़ा आंसर है। सबसे पहले तो वोल्टमीटर की परिभाषा है, इसके बाद धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलना है। तो इसके बारे में बहुत ही छोटा सा आंसर है, बहुत ही जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी भाषा है वो हम कैसे लिख पाएंगे जब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि ये वोल्टमीटर क्या है। धारामापी से हमें क्या बनाना है? वोल्टमीटर। तो ये वोल्टमीटर आखिर क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा? वोल्टमीटर विभव नापता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में क्या नापता है? विभव, यहाँ पे। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये है वोल्टमीटर। और धारामापी को तो आप देख ही चुके हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर मैंने पहले ही दिखाया हुआ है अमीटर में जब समझाया था। तो ये है वोल्टमीटर। अब ये क्या करता है? विभव नापता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये करता क्या है? ये विभव नापता है। जैसे यहाँ पे दो बिंदु हैं, इन दोनों का सर्किट से कनेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में कितना विभव है ये सब यहाँ पे कौन नापता है? ये देखिए वोल्टमीटर नापता है। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही तेज़ होगी। और जैसे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, मान के चलिए यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में बहेगी और तब तक बहती रहेगी जब तक कि दोनों में समान ना हो जाए। तो ये यहाँ पे मैंने विभव में समझाया था, इसलिए यहाँ पे बैटरी लगाई जाती है, तो यहाँ पे वो विभवांतर जो है वो समान बना रहता है। जैसे 5 और 0 के बीच में तो इलेक्ट्रिसिटी बहती रहती है। अब ये तो हो गई वहाँ की बात, लेकिन जो वोल्टमीटर है वो कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए आइए ध्यान से देखते हैं। तो इसके लिए हम धारामापी का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में हमें क्या करना है? विभव ज्ञात करना है। जैसे यहाँ इनके बीच में हम कुछ नहीं तो बल्ब लगा देते हैं, ये हमने बल्ब लगा दिया। अब इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है? विभव, इन दोनों बिंदुओं के बीच में। अब इस बल्ब को हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, आई धारा दे रहे हैं। अब इसका विभव ज्ञात करना है तो हमें धारामापी का ही इस्तेमाल करेंगे हम। और इसके जो है समांतर क्रम में यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक गैल्वेनोमीटर जी लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे स्केल बना रहता है, ये बना दिया, यहाँ पे ये तीर रहता है, ये है गैल्वेनोमीटर, हमने लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इस सर्किट को कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, और फिर ये इस तरीके से हो गया। अब हमने समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ा है? क्योंकि समांतर क्रम में आपको मालूम है कि विभव जो है समान रहता है। तो जो विभव यहाँ पे होगा, या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो विभव इन दोनों बिंदुओं के बीच होगा वही विभव इन दोनों बिंदुओं के बीच होगा। समांतर क्रम में विभव समान है। यदि आपको याद हो कि इस तरीके से मैंने प्रतिरोध का समांतर क्रम जब समझाया था, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं कि विभव सबके कैसे समान हैं, धाराएं अलग अलग होती हैं समांतर क्रम में। यहाँ पे यदि हम I धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे I1, I2, I3 धाराएं अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन विभव कैसे रहते हैं समांतर क्रम में? समान। इसलिए हम धारामापी को कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। अब हम जो यहाँ पे विभव होगा वही यहाँ पे होगा, तो हम यहाँ का विभव ज्ञात कर सकते। कैसे? ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR होता है ना। तो I का मतलब होता है धारा और R का मतलब होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम विभव निकाल लेंगे, और जो विभव यहाँ पे होगा वही विभव यहाँ पे होगा, तो हम कहेंगे बल्ब का विभव इतना है। तो जैसे हमें यहाँ का विभव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले की हेल्प से। देखिए कैसे,
V बराबर क्या होता है IR। I का मतलब क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में जितनी धारा आ रही है। तो गैल्वेनोमीटर में कितनी धारा आएगी, अगर मुख्य धारा I है तो गैल्वेनोमीटर से धारा का जो IG भाग है वो यहाँ पे चला जाता है। गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसे हम क्या कहते हैं, IG। तो यहाँ पे IG धारा आ जाएगी। तो ये देखिए हमने I की जगह पर क्या लिख लिया, IG। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का, यानी धारा और प्रतिरोध का गुणा कर देंगे तो विभव आ जाएगा। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कितना होगा, इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हम क्या मान लेते हैं, G। तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे G। तो यदि हम IG इंटू G कर देंगे तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव मिलेगा, और जो विभव इन दोनों बिंदुओं के बीच में होगा वही तो इस बल्ब का होगा। तो इस तरीके से हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या है, वो समस्या क्या है, आइए देखते हैं। समस्या ये है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये अत्यंत सुग्राही यंत्र है। आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, चल कुंडली धारा मापी वही कहलाता है। तो अब ये सुग्राही यंत्र है तो इसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि IG बहुत ही छोटी धारा होती है। तो इससे क्या दिक्कत होगा, इससे दिक्कत ये है कि विभव भी बहुत ही छोटा दिखाएगा। कैसे, जैसे IG मान लेते हैं 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। IG कितना है, 10 मिली एम्पियर, यहीं पे हम लिख देते हैं IG हो गया 10 मिली एम्पियर, और G मान लेते हैं कि ये है 10 ओम है। तो अब गुणा करिए, देखिए कितना वोल्टेज दिखाता है। 10 मिली एम्पियर एम्पियर में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 पे -3 की घात, मिली को क्या कहते हैं, 10 पे -3, तो ये हो गया एम्पियर में, और गुणे 10 हो जाएगा। तो V बराबर 10 1, ये है 10 1, तो 10 पर 2 की घात हम लिख सकते हैं, गुणे 10 पे -3 की घात। तो हमें टोटल विभव कितना मिलेगा, 10 पे -1 की घात बचेगा, घट जाएगा क्योंकि, और 10 पे -1 की घात का मतलब हम लिख सकते हैं 1/10, और इसका मतलब होता है 0.1 वोल्ट। तो देखिए कितना छोटा विभव बता रहा है, और ऐसी स्थिति में 0.1 वोल्ट है तो बहुत ही छोटा विभव है। तो ये जो, अगर हम किसी बल्ब के समांतर क्रम में धारामापी लगाते हैं तो धारामापी बहुत ही छोटा विभव बताता है, क्योंकि धारामापी से बहुत ही छोटी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के श्रेणी क्रम में, किसके श्रेणी क्रम में, धारामापी के श्रेणी क्रम में हम एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बहुत ही तेज, बहुत ही उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। तो अब जो टोटल विभव बनेगा वो क्या बनेगा, इस फॉर्मूला, जो ये जो फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा, ये बनेगा V + IG। V बराबर IG तो रहेगा, लेकिन अब प्रतिरोध ये केवल इसका नहीं रहेगा, किसका, धारामापी का, अब इसमें ये भी जुड़ जाएगा, उच्च प्रतिरोध। तो फॉर्मूला बनेगा IG और G + R। तो अब हम इससे हाई वोल्टेज प्राप्त कर पाएंगे, और ये जो विभव है अब यहाँ पे हाई विभव मिलेगा, और वही विभव हमारा ऊपर होगा। तो रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने। तो अब ये पूर्ण विक्षेप की स्थिति में भी अगर अधिकतम इतना विभव बता रहा है तो हम R का उसमें प्लस कर देंगे, R ऐड कर देंगे, जिससे ये विभव अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब यहाँ पे क्वेश्चन है धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलोगे। तो धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, धारामापी को किसी भी स्रोत के समांतर क्रम में लगाओगे और उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देंगे। देखिए आंसर किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो वोल्टमीटर की परिभाषा है। तो वोल्टमीटर वह यंत्र है जो विद्युत, यहाँ पे विद्युत परिपथ में क्या करता है, ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ। वोल्टमीटर वह यंत्र है जो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को सीधे वोल्ट में या मिली वोल्ट में या माइक्रो वोल्ट में नापता है। तो वोल्टमीटर है तो ये वोल्ट की छोटी छोटी राशियाँ हैं। आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है। अनंत क्यों कह रहे हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि अगर हम इस चित्र की बात करें तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा शुद्धता होगी, उतना ही अधिक विभव बताएगा। तो रेजिस्टेंस हम अधिक करते जाएंगे, लेकिन अगर इसका हम सोच रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हो यानी अनंत हो तो ज़्यादा अच्छा हो, तो आदर्श जो वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। क्योंकि हम चाह रहे हैं जितना अधिक प्रतिरोध ये वाला हो उतना ही सही रहेगा। तो आदर्श के लिए ये स्थिति हमने अनंत मानी हुई, यानी बहुत अधिक। और थोड़ा पढ़ लेते हैं धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे। अब यहाँ पे अनंत होता है, इसे परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसको, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, तो ये जोड़ा ही हुआ है। कैसे बदलेंगे, बस सिंपल सा आपको लिख देना कि धारामापी को वोल्टमीटर बदलने के लिए इसके प्रतिरोध को बढ़ाना होगा, यानी कि इसको
इसके प्रतिरोध को बढ़ाना, इसलिए ये लगाते हैं। तो इसके चित्रानुसार धारामापी कुंडली के साथ इसके साथ श्रेणी क्रम में, यानी कि ये देखिए श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा है, उच्च प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। इसके साथ इस प्रतिरोध का मान वोल्टमीटर की परास पर निर्भर करता है। तो इसका वोल्टमीटर की परास पर निर्भर करने का मतलब है कि यहाँ पे परास होती है, जैसे 0 से 5 है या 0 से 10 है। 0 से 5 है तो कम परास है और 0 से 10 है तो अधिक परास है, तो उस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कम परास वाला लेंगे तो कम वोल्टेज बताएगा, इसलिए हमें प्रतिरोध अधिक लेना होगा। और जैसे यदि ज़्यादा परास है तो हम प्रतिरोध थोड़ा बहुत कम भी ले सकते हैं, लेकिन सभी के संदर्भ में कहा जाएगा तो अधिक प्रतिरोध ही वो होगा। तो छोटा सा आंसर था, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसे आप याद कर लीजिए। छोटा सा आंसर है इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में समझाया, पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा समय ना लिया जाए। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। वीडियो बस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो निरंतर पढ़ाई करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया था, उसके लिए सॉरी। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, इशू आ गया था, लेकिन अब निरंतर वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू।